हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज डिकोडर। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, ये है अपना ट्रिगो पार्ट 3, त्रिकोणमिति का ये हम लोग का पार्ट 3 है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि किस तरीके से हम लोग साइन 45 का वैल्यू ज्ञात करते हैं, किस तरह से हम लोग देखते हैं कि साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। प्रूफ किए थे, जैसे 1090 इन्फिनिटी या अनंत होता है, ये सब चीज़ को प्रूफ किए थे और ढेर सारा कंसेप्ट सीखे थे कि किस तरीके से हम लोग उसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है ना। और मैं आशा करता हूं कि आप आलोक बुक या एनसीईआरटी का क्वेश्चन जरूर कर रहे होंगे। जो भी लेक्चर प्रोवाइड कराता हूं ना, वो लेक्चर देखने के बाद आप जो भी बुक है आपके पास, चाहे आलोक है चाहे आपके पास एनसीईआरटी है, ठीक है ना, वो बुक आप जरूर लगाएं। ठीक है ना। वो बुक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो मजा नहीं आएगा यार। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, समझ रहा है ना। तो बहुत जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करो और चीज़ों को सीखो, है ना। और जिनके पास आलोक बुक नहीं है तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और फिर मैं वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है ना। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलो शुरू करें। देखो कि आज हम लोग पहले जो देखने जा रहे हैं वो है अपना पॉइंट। ये समझना अपना पॉइंट है कि जैसे थीटा, ठीक है, का वैल्यू है ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये है अपना थीटा, यह है 0 डिग्री, 30 डिग्री। और इधर अगर बात करोगे तो इधर अगर बात कर लो अगर ध्यान से, तो अपन बोल सकते हैं क्या, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, है ना। ये दिया हुआ था हमारे क्वेश्चन में, ठीक है ना, समझ में आ रहा था। ठीक है, तो अब हमको वैल्यू निकालना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा सबका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो एक चीज़ समझना, देखो याद करने की जरूरत नहीं है। जो दो फार्मूला हम आपको रटवाए हैं, यहाँ भी दो ही चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है ना, दो ही चीज आपको याद रखना है और तीसरी चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे क्या क्या याद रखना है, देखो साइन थीटा जो होता है, साइन 0 डिग्री ये 0 होता है, ये याद रखना आपको। साइन 30 डिग्री होता है 1/2, ठीक। साइन 45 डिग्री, ये देखो ये साइन 45 डिग्री, ये जो होता है साइन 45 डिग्री ये होता है 1/√2, ठीक है। इसी तरह जो साइन 60 डिग्री होता है ये होता है अपना क्या, √3/2। समझ में आ रहा है ना। जैसे देखो थोड़ा सा छोटा कर लेते तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखो तो यहाँ तक हम लोग का क्लियर था। और जो नेक्स्ट पार्ट था या साइन 90, वो हमारा होता है 1। ठीक है, ये समझ में आ रहा था। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जब साइन का, तो ये आपको याद रखना है, साइन का वैल्यू जितने भी है, साइन 0, कॉस 0, है ना, ये सब याद रखना होता है। तो पहले कॉस का देखते हैं अब क्या सीन बनता है हमारे पास। ठीक है, कॉस का क्या सीन है कि कॉस 0 का जो वैल्यू है हमारे पास वो होता है 1। ठीक है, कॉस 30 का वैल्यू जो होता है वो होता है √3/2। कॉस 45 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√2, देख रहे हो ना। और कॉस 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2 और कॉस 90 होता है 0। ठीक है, सर बोले कि सर याद कैसे रखें, एक चीज देखना ध्यान से, जिस तरीके से साइन 0 0 था, साइन 30 1/2 था, साइन 45 1/√2 था, साइन 60 √3/2 था और साइन 91 था। कॉस का देखो क्या सीन बन रहा है ना, कि ये वाला पोर्शन यहाँ पहुँच गया है, ठीक है ना, मतलब ये वाला पोर्शन यहाँ पहुँच गया है। समझ में आ रहा है। जैसे 1/2 है, ये वाला पोर्शन यहाँ आ गया है और ये √3/2 ये वाला पोर्शन यहाँ आ गया है। ठीक है, मतलब यहाँ वाला यहाँ ट्रांसफर हो जा रहा है, यहाँ वाला यहाँ ट्रांसफर हो जा रहा है। जैसे मतलब क्या कि साइन 0 0 था तो इसका कॉस 90 0 होगा। समझ में आ रहा है ना। इसी तरह कॉस, जैसे साइन 30 1/2 था, साइन 30 1/2 तो ये कॉस देखो ये वाला लाइन, साइन 30 या कॉस 60 क्या होगा, सेम होगा। समझ में आ रहा है। इसी तरह देखो कि साइन 60 हमारा क्या है, √3/2, ये किसके बराबर होगा, कॉस 30 के, ये वाला आ रहा है ना, ये यहाँ जा रहा है, इधर यहाँ का यहाँ आ रहा है। ठीक है, और मजे की बात ये है कि साइन 45 1/√2 और कॉस 45 भी 1/√2। ये मजे की बात ये है कि दोनों का वैल्यू क्या होता है, ये सेम होता है। और ये मैं तो बताया ही था कि चाहे साइन थीटा हो चाहे कॉस थीटा हो, इनका वैल्यू जो होता है ना 0 से 1 के बीच में होता है। यहाँ देखो ना 0 से अगर 1 के बीच में होता है, देख रहे हो ना, यहाँ भी 0 है कॉस 90 पे और ये अपना 1 है। ठीक है ना। चलो आगे देखो, इसी तरह 10 का वैल्यू अगर देखते हो, चल थोड़ा सा इसको, 10 है, देखो 10 0 0 होता है। ठीक है, अब मान लो कि 10 का वैल्यू तो आपको याद नहीं रखना है, तो आप फार्मूला लगाओ ना यार। टेन थीटा बराबर बताए थे ना, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। टेन थीटा और क्या बताए थे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा बताया था ना। तो आप लगा दो फार्मूला,
साइन थीटा कितना था, साइन टेन जीरो मान लो निकालना है तो साइन जीरो बाय कॉस जीरो, साइन जीरो बाय कॉस जीरो तो जीरो बटे एक क्या हो गया जीरो, ठीक। इसी तरह निकालना है टेन थर्टी तो साइन थर्टी बाय कॉस थर्टी, साइन थर्टी वन बाय टू बाय रूट थ्री बाय टू कितना हो गया वन बाय रूट थ्री। समझ में आ रहा है, याद नहीं रखना है, याद आपको साइन याद रह गया ना तो कॉस उसका इस तरीके से कॉस साइन और कॉस अगर याद हो जाता है आपको तो टेन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और ये दोनों तो आसान है, बता दिया ना तरीका, ये यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, ये इधर वाला यहाँ ट्रांसफर हो जा रहा है। ई वाले कंसेप्ट से आप अगर साइन याद है तो कॉस भी याद कर सकते हो, अगर साइन कॉस दोनों याद हो गया ना तो आपको कोई जरूरत नहीं है याद करने की, डायरेक्ट फॉर्मूला जो अपन पीछे पर है उसी हिसाब से निकलते चले जाएगा। जैसे को टेन 45 निकालना था तो साइन 45 बाय कॉस 45 तो वन बाय रूट टू क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा वन। इसी तरह निकालना टेन 60 तो साइन 60 बाय कॉस 60 क्या हो गया रूट थ्री। अब समझना टेन 90 निकालना है तो साइन 90 बाय कॉस 90 तो अब बताए थे ना समथिंग बाय जीरो कुछ भी होता है तो ये होता है हमेशा इन्फिनिटी या अपरिभाषित, समझ में आ रहा ना, ठीक है ना, अनंत, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अब कॉट करना था, कॉट कुछ करना ही नहीं है, ये जो आ रहा है टेन उसी का उल्टा, तो जीरो था तो जीरो बटे एक था तो एक बटे क्या हो जाएगा जीरो, एक बटे जीरो बताया था ना अपरिभाषित होता है इसलिए यहाँ पे अपरिभाषित लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह कॉट 30 देखो टेन का वैल्यू था वन बाय रूट थ्री तो कॉट इसका उल्टा होगा रूट थ्री, वन का तो उल्टा वन ही होगा और रूट थ्री का उल्टा हो जाएगा वन बाय रूट थ्री। अपरिभाषित है मतलब इन्फिनिटी था, ठीक है। तो इसको अगर उल्टाओगे तो क्या हो जाएगा जीरो बाय समथिंग, आप बताते ना जीरो बाय समथिंग कुछ भी रहे ये हमेशा क्या होता है जीरो, इसलिए यहाँ पे देखो ये पॉइंट जीरो लिखा हुआ है, ये चीज़ हमेशा याद रखो, समथिंग बाय जीरो इन्फिनिटी होता है, समथिंग बाय जीरो इन्फिनिटी होता है, ठीक है। लेकिन जीरो बाय कुछ भी रहे तो हमेशा क्या होगा जीरो होगा, समझ में आ रहा था, चलो ठीक है। देखो आगे और उसी तरह सेक का जो भी वैल्यू यहाँ पे आपको दिख रहा है सेक का, ये किसका उल्टा होगा कॉस का उल्टा होगा बताया था, बस इसका उल्टा दिया, एक का उल्टा एक, रूट थ्री बाय टू का उल्टा टू बाय रूट थ्री, वन बाय रूट टू का उल्टा रूट टू, वन बाय टू का उल्टा टू, जीरो का उल्टा जीरो, जीरो बाय वन होगा तो समथिंग बाय जीरो क्या हो जाएगा फिर से इन्फिनिटी, ठीक। तो कॉसेक फिर से किसका उल्टा साइन का उल्टा, समझ आ रहे हो ना। तो कॉसेक यहाँ जीरो था जीरो का उल्टा हो गया अपरिभाषित, बता ना समथिंग बाय जीरो इन्फिनिटी होता है या अपरिभाषित होता है, ठीक है। साइन 30 वन बाय टू था तो वन बाय टू का उल्टा टू, यहाँ पे देख लो ये कितना था वन बाय रूट टू था तो उसका रूट टू, ये रूट थ्री बाय टू था तो टू बाय रूट थ्री, ये वन था तो वन का उल्टा वन। तो समझ में आ गया कि अगर हम साइन कॉस का वैल्यू अगर याद कर लें तो हमको सब याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा किस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है चलो चलिए आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं क्वेश्चन, ये तो वैल्यू समझ में आ गया कि किस तरीके से याद करना है, ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे वो कंसेप्ट क्या होगा क्लियर होगा, ठीक है ना। चलो करते हैं, देखो ध्यान से क्या है कि टेन 45 बाय कॉसेक 30 प्लस सेक 45 बाय कॉस 45 माइनस 5 साइन 90 बाय 2 कॉस 0 का मान निकाले। अब इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ये क्वेश्चन मैं इसलिए लिया हूँ कि थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो रिगार्डिंग ये है ना कि थीटा का एंगल का कैसे वैल्यू रखना है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि जिससे आपको एक अच्छी पकड़ बन सके, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आराम से करते जाओ। टेन 45 का वैल्यू 1 रख दिए, कॉसेक 30 बताया था साइन 30 1 बाय टू तो 1 बाय टू का उल्टा 2 बाय 1 प्लस सेक 45 कॉस का उल्टा होता है, कॉस 45 होता है 1 बाय रूट टू तो सेक 45 होगा रूट टू, कॉस 45 1 बाय रूट टू माइनस 5 साइन 90 1 होता है, कॉस 0 1 होता है। वैल्यू पुट किए मस्त, यहाँ से हमारा कैलकुलेट करके देख लो क्या आ गया हमारा, कैलकुलेट कर सकते हो ना यार। अब हम मान के चलते आप लोग कैलकुलेशन आता तेज हो यार, ऐसा थोड़े आते हो 10th में हो तुम लोग का आता सॉल्व करने के लिए, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर नहीं आता, पढ़ाऊंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। देखो क्लास 5th से मैंने क्लास 10th तक के लिए शुरू किया है ना, कोई भी दिक्कत रहे ना आप बोला मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। एक वीडियो मैंने क्लास 6th के लिए बनाया है, वो वीडियो में क्या सीन है ना कि उस वीडियो में मैंने जैसे होता है ना मिलीमीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर, ठीक है ना, उसका पार्ट 2 है, क्लास 6 का पार्ट 2 है। उनमें अगर किसी को दिक्कत हो रहा तो वो क्लास 6 का पार्ट 2 मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, वो देख लेना, जिससे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि मिलीमीटर डेसीमीटर में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है ना। चलो तो इसको सॉल्व किए तो हमारे पास कितना आएगा आंसर 0, कुछ भी आए, अब 0 भी आ सकता है भाई, थोड़ा कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो फिर से अगेन एक तो क्वेश्चन है कि सत्यापित करें 1060 माइनस 1030 बाय 1 प्लस 1060 इंटू 1030 बराबर 1030, ठीक है। तो अपन LHS लेते हैं ना, 1060 माइनस 1030 बाय 1 प्लस 1060 इंटू 1030, 1060 क्या होता है अब बताए थे कि देखो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है कि आप यार रट के बैठे हैं कि 1060 √3 याद कर रहे हैं भर दिन,
भाई पहले जो याद है वो लगाओ ना यार। टेन 60 के लिए क्या बोला था, साइन 60 बाय कॉस 60। टेन 30 के लिए क्या बताया था, साइन 30 बाय कॉस 30। अरे साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है ना टेन थीटा। अगेन हम वही तो यूज कर रहे हैं, कुछ अलग रॉकेट साइंस थोड़े लगा रहे हैं, सिंपल है। 1 प्लस टेन 60 है तो साइन 60 बाय कॉस 60, टेन 30 है तो साइन 30 बाय कॉस 30। ठीक है, मस्त वैल्यू पुट कर लिए, देख लो ध्यान से। √3/2 साइन 60 होता है कॉस 60 1/2, माइनस साइन 30 होता है 1/2 डिवाइड बाय कॉस 30 होता है √3/2, 1 प्लस √3/2 बाय 1/2 साइन 60 होता है ना √3/2 या 1/2। अब वो याद कर लेना, जितना बोला हूँ कि साइन कॉस याद कर लेना, उसी से यूज कर रहे हैं। ये टेबल से ही यूज हो रहा है, ये कहीं और से नहीं आ रहा भैया, ये यहीं से यूज हो रहा है जो भी यूज कर रहा हूँ। ठीक है ना, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि कंफ्यूज होना है कि भैया कहाँ से यूज कर रहे हैं। वहीं से जो वैल्यू आपको बताया मैंने पहले, वहीं से हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, चलो साइन 30 हो गया 1/2 और कॉस 30 हो गया √3/2। ठीक है, अब देखो चलो एक चीज बताता हूँ। चलो देखो, इसको सब जो सॉल्व करने के लिए जानते हो ठीक है, लेकिन जिनको भी कंफ्यूजन होता है तो समझना। देखो इसे √3/2 डिवीजन था तो इस पे फोकस करो, सबसे बड़ा वाला कौन सा है, सबसे बड़ा वाला यही था। तो √3/2 इंटू बड़ा वाला, ये जो 2 नीचे था क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, कर ही सकते हो। अगेन यहाँ भी कर लोगे, ये बड़ा वाला था, फिर 2/√3। ठीक, इसी तरह यहाँ नीचे तो सेम ही चीज़ था, इसी को सेम किया है यहाँ पे भी। ठीक है, और जो ये पोर्शन था, ये वाला पोर्शन, इसको सेम यहाँ हम लोग किए हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग मस्त सॉल्व कर लिए। तो हमारे पास जो आंसर आया था √3 - 1/√3 डिवाइड बाय 2, कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना, सॉल्व कर लोगे। ठीक है ना, एक चीज़ और समझ लो, देखो चलो ये चीज़ डिवाइड का थोड़ा सा रूल बताता हूँ, बहुत लोग कन्फ्यूजन रहता है। जैसे √3/2 है डिवाइडेड बाय 2 है। ठीक है, √3/2 था और डिवाइड क्या था हमारा 2 था। क्यों कहते सर इसका वैल्यू निकालिए। देखो कभी भी फोकस करना है ना सबसे बड़े वाले पे। सबसे बड़ा वाला कौन सा, यही है ना कि एक्चुअली ये पोर्शन गिवन था, इसको डिवाइड करना था 2 से। तो अब क्या हो जाएगा, 2 लिख सकते हैं 2/1। तो फाइनली जो हम लिखेंगे √3/2 बड़ा वाला पोर्शन यही है तो गुना, अब जो 2/1 है इसको क्या लिख लेंगे 1/2। समझ में आ रहा है ना, तो जो बड़ा वाला डिवाइड है जिसको एक्चुअल डिवाइड, ये तो वैल्यू गिवन था। जैसे मान लो कि cos 30 √3/2 होता है, जैसे cos 30/2 बोलता तो cos 30 तो √3/2 डिवाइड बाय 2। तो एक्चुअल आपको तो ये बोलना है ना, ये एक्चुअल इस पे ध्यान देना, फिर आप आराम से जो डिवाइड का रूल है उल्टा करने वाला वो लगा देना। ठीक है ना, तो अब जिनको नहीं भी आता उनका कंसेप्ट क्लियर हो गया, डिवाइड का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ध्यान से, ये हो गया था। ठीक है, अब ये बोला क्या कि √3 - 1/√3/2 आ रहा था, तो इसको आगे भी सॉल्व कर लिए। देख लो 3 - 1/√3 2/1, फिर अगेन ये बड़ा वाला था तो फिर से वो कर दिए तो हो गया क्या हो गया 1/√3। ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना, कमेंट बॉक्स में बताना कैसा लगा। और जो भी वीडियो और कोई भी टॉपिक का वीडियो चाहिए, कोई भी क्लास का, क्लास 5th to 10th आप बताना, हम लोग जरूर ट्राई करेंगे डालने का। ट्राई क्या डालेंगे यार, आप लोग के लिए करेंगे यार, आप लोग करो ना यार, टॉप मरवाना है आप लोग को, टॉप मारना बिहार बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना, जो भी दिक्कत हो बताना। चलो RHS क्या था, LHS हमारा आ गया कितना, वो RHS हमको निकालना था। ठीक है, देख लो यहाँ पे प्रूफ करना था ना, तो LHS हमारा कितना आ गया 1/√3 और RHS हमारा कितना था 1030 sin 30 बाय cos 30 कर लिए, हमारे पास आ गया 1/√3। तो हो गया ना भैया, LHS 1/√3 RHS 1/√3 तो हो गया ना सेम। तो क्या हो गया हमारा LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। समझ में आ रहा है, चलो थोड़ा कलर चेंज कर ले, थोड़ा और मजा आएगा। देखो अब समझना क्वेश्चन, देखो कह रहा है कि सूत्र 10a - b बराबर 10a - 10b, 10a - b बराबर 10a - 10b 1 + 10a × 10b का प्रयोग करते हुए 1015 का मान ज्ञात करें। समझ में आ रहा है ना, कह रहा है कि ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। कौन सा यूज करना है, तो हम लोग को 1015 की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो चलो देखो ध्यान से, जब ये पॉइंट कर लिया गया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चलो बढ़ते हैं आगे। 1015 कैसे निकाले फॉर्मूला का यूज करके, कोई टेंशन की बात लेने की बात नहीं है। ठीक है ना, देखो समझो अब ध्यान से कि एक बात बताओ कि a - b हमको कितना होना चाहिए 15, तभी तो निकाल सकते हैं। ये a - b अगर 15 हो जाए तभी तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं 1015 का। तो हम लोग क्या किए ना कि हम लोग माना कि a = 60 डिग्री b = 45 डिग्री। ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर 60 और 45 को आप माइनस करोगे ना तो हमको 15 आ जाएगी, इसलिए ये लिए हैं। अब ऐसा नहीं कि सर
क्यों लिए? इसलिए तो लिए क्योंकि हमको 1050 चाहिए था। समझ में आ रहा है ना? अगर 1030 चाहिए था तो हम लोग क्या करते, इसको 60 लेते, इसको 30 लेते। समझ में आ रहा है ना? तो अपने हिसाब से जिस तरह से क्वेश्चन रहेगा आप उस तरह से चीज़ को कर लोगे, ठीक है ना? तो बस क्या था, वैल्यू पुट करना था। आप देखो a 60 ले लिए, b 45 ले लिए, जो फॉर्मूला था 10a माइनस b बराबर 10a माइनस 10b 1 प्लस 10 इंटू 10b, तो 10 60 माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू, अब एक जगह पे 60 है, बी की जगह 45 है, पुट कर दिए 60, एक जगह पे 45 पुट कर दिए, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो देखो फिर आगे सॉल्व किए हैं, 10 15 10 60 रूट 3 माइनस 1 बाय 1 प्लस रूट 3 इंटू 1 इज इक्वल टू रूट 3 माइनस 1, ये 1 प्लस रूट 3। अब कोई बंदा बोलेगा हम यही आंसर रख दें, तो एक चीज़ याद रखो कि जब कोई भी चीज़ रूट में आए, अगर हर इसको बोलते हो ना, इसको हर अगर रूट में आए ना, रूट और प्लस समथिंग कुछ लिखा भी रहे, चाहे एग्जैक्टली सिंगल रूट में आए, ठीक है ना, तो परिमेयकरण कर देना चाहिए, अच्छा रहता है, ठीक है ना? तो चलो कर लेते हैं, ठीक है ना? कोशिश करते हैं ना कि नीचे जो है ना, नीचे हमारा रूट ना रहे, ठीक है ना, इसलिए परिमेयकरण करते हैं। देखो रूट 3 माइनस 1 बाय रूट 3 प्लस 1 था, इसको परिमेयकरण करने के लिए क्या किए कि रूट 3 प्लस 1 जो था उसको मल्टीप्लाई करिए, रूट 3 माइनस 1 चेंज कर दिए, प्लस को यहाँ पे माइनस कर लिए, तो रूट 3 माइनस 1 बाय रूट 3 माइनस 1। बस अगेन अब रूट 3 माइनस 1 यहाँ भी है, रूट 3 माइनस 1 यहाँ भी है, 2 बार रूट 3 माइनस 1 है ना यार, जब मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा ना, होगा ना, ठीक है? तो सॉल्व कर लोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? अब देखो यहाँ पे रूट 3 प्लस 1 इंटू रूट 3 माइनस 1, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही किए हैं, रूट 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। समझ रहे हो ना? ये सब फॉर्मूला 8th में था, तो ये सब समझ में आना चाहिए कि ये सब फॉर्मूला होता है, ठीक है ना? क्योंकि इसका मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यूज मिलेगा, ठीक है? तो हम लोग वैल्यू पुट किए, यहाँ पे सॉल्व किए इसको, तो हमारा क्या आंसर आ गया फाइनली, 4 माइनस 2 रूट 3 बाई 2 था ना, तो इसमें से फिर अगेन 2 कॉमन ले लिए, 2 2 को कट कर दिया, हमारा फाइनली आंसर क्या आ गया, 2 माइनस रूट 3, ठीक है ना? तो अब देखो हर में क्या है, 1 है, वही ना, हर को जो है ना, हर को कोशिश करना है कि हर के नीचे में रूट में कोई भी चीज ना रहे, ठीक है? चलो आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? देखो कह रहा कि यदि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो तो 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें, ठीक है? हमको इसका क्या निकालना है, वैल्यू, ठीक है? ये -1 भी है तो हम मान ज्ञात करें, तो ऑब्वियसली बात है, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है तो ऑब्वियसली इसको इक्वल टू 1 होगा ही मल्टीप्लीकेशन में, तो इसको इधर भेज लिए, साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना हो गया, 1, मतलब साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा बराबर, अब 1 को लिख सकते हैं ना, tan 45 होता है ना यार, tan 45 1 लिख सकते हैं, अब tan गया तो थीटा क्या होगा, 45 डिग्री। अब बस कुछ थोड़े करना है, ये जो एक्सप्रेशन था ये वाला, इसमें थीटा का वैल्यू पुट कर दो, खत्म क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना? पुट कर दिया, बस देखो 2 tan स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 इंटू tan स्क्वायर थीटा था, तो क्या था हमारा बताओ, थीटा 45 डिग्री था, तो 2 इंटू tan 45 1 का 1 स्क्वायर प्लस साइन 45 कितना होगा, 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1, सॉल्व कर लिया तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, 3/2। समझ में आ रहा है ना? चलो देखो आगे समझो, अगला क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन ढेर सारा लगवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना, जाकर प्रैक्टिस जरूर कर लेना घर पे, ठीक है? आलोक बुक से, एनसीईआरटी बुक से। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही गलत की पहचान करें, ठीक है? देखो अब बताए थे कि साइन की जब बात करते हो, जब थीटा इंक्रीज करता है तो साइन इंक्रीज करता है, तो अब बताओ ऑब्वियसली कि 50 डिग्री बढ़ा है, 40 डिग्री बढ़ा है, तो 50 डिग्री बढ़ा है ना मेरा, तो कौन सा बढ़ा होगा, साइन बढ़ा होगा, तो ये मतलब क्या है, ये सही है, पहला सही है, ये सही है। मतलब दूसरे की बात करो तो बता, तो कॉस क्या होता है ना, जब थीटा इंक्रीज करते हो तो साइन 10 सेक बढ़ता है, कॉस घटता है, तो बताओ कि ये cos 70 ग्रेटर देन cos 60 है क्या, नहीं भाई, क्योंकि ये थीटा बढ़ने पे cos घटता है, मतलब ये हमारा क्या है, गलत है, ठीक है? यहाँ भी लिखा हुआ देख लो, ठीक है? देखो अब आगे फिर है कि tan 60 लेस देन tan 70, अब ये समझते हो ना, जिधर से फैला हुआ रहता है उसको हम लोग बड़ा मानते हैं, ठीक है ना? समझ रहे हो ना? इसका कहना ये है, ये बंदा ये बोलना चाह रहा है कि tan 70 ग्रेटर देन tan 60, तो ऑब्वियसली हम बताए थे कि जब थीटा इंक्रीज करते हो तो क्या बोलते हैं, साइन और tan और सेक बढ़ता है, तो tan बढ़ रहा है ना, तो ऑब्वियसली हमारा तीसरा क्या होगा, सही होगा। देखो आंसर भी सही है। समझ में आ रहा है? फिर सेक 40 लेस देन सेक 30, तब बताओ ये सही है गलत है। बताया था ना कि साइन 10 सेक इंक्रीज करता है थीटा को इंक्रीज करने पे, तो यहाँ पे बता रहा है कि 40 डिग्री होगा, तो 40 डिग्री तो ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि थीटा इंक्रीज सेक इंक्रीज करता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि सेक 30 बढ़ा है, इसका मतलब क्या है, ये गलत है।
समझ में आ रहा है ना। ये सब जो कंसेप्ट पहले पहले बताए हैं बस वही है, यहाँ पे थीटा के जगह पे अब 30 आ गया, 40 आ गया, 50 आ गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखना, sin a प्लस बी इक्वल टू 1 एंड cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2 हो तो a एवं b का मान ज्ञात करें। बस कुछ करना नहीं है। देखो sin a प्लस बी अगर 1 है तो एक बात बताओ कि sin कितने का वैल्यू 1 होता है, तो बोलोगे सर sin 90 का, तो sin a प्लस बी बराबर sin 90 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। तो बताओ sin a प्लस बी बराबर sin 90 आ गया, तो sin क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 90। देख रहे हो। फिर अगेन क्या है, cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2। फिर अगेन √3/2 कितने जो cos का कितना जब थीटा लेते हैं तो ये इसका वैल्यू √3/2 होता है, वो होता है cos 30 लेते हैं तो देखो यहाँ से तब होता है √3/2। ठीक है ना। तो फिर अगेन cos क्या हो जाएगा, कैंसल, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। समझ में आ रहा है ना। चलो अब बताओ, इक्वेशन 1 पता चल गया, इक्वेशन 2 पता चल गया। एक बार बताओ, a प्लस बी 90 है और a माइनस बी 90, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो प्लस बी माइनस बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो मतलब a आ जाएगा। वही किए तो है। देखो इक्वेशन 1 2 था, a प्लस बी a माइनस बी था, इसको जोड़ दिए हैं, क्या हो जाएगा, ये प्लस बी माइनस बी कट गया, तो a प्लस क्या हो गया 2a और 90 और 30 क्या हो गया 120, तो a हमारा कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। समझ में आ रहा है ना। तो a 60 डिग्री आ गया। अगर a 60 डिग्री आ गया और किसी इक्वेशन में अगर a का वैल्यू रख दें, चाहे 1 में चाहे 2 में, तो हमारा b नहीं आ जाएगा, तो आ जाएगा सर। तो वही तो किए हैं। देखो यहाँ पे देखो a का मान इक्वेशन 1 में रखने पर तो a प्लस बी 90 था, a का वैल्यू रख दिए तो b हो गया 90 माइनस a का वैल्यू रखे तो b हमारा कितना आ गया 30 डिग्री। तो हमारा a का वैल्यू भी आ गया और b का वैल्यू भी आ गया। ठीक है, चलो अब देखो आगे समझना। ठीक है, देखो अब एक अच्छा क्वेश्चन कर लो कि ट्रायंगल ABC में अपना क्या है कि AD परपेंडिकुलर टू BC है, मतलब एंड यदि BD 10 सेंटीमीटर, DC 10√3 सेंटीमीटर तथा AD 10 सेंटीमीटर हो तो एंगल A का मान ज्ञात करें। इनका कहना क्या है कि एक ट्रायंगल हमारा ABC है, ठीक है, उस पर ये जो AD है ना परपेंडिकुलर टू BC है, और क्वेश्चन में गिवन है ना कि BD अपना 10 सेंटीमीटर है, DC अपना 10√3 है और AD अपना 10 सेंटीमीटर है। तो बोला जा रहा है कि एंगल A क्या होगा, ये वाला एंगल समझना। अब सिंपल सी बात है कि कुछ भी एंगल हो, अगर मान लो इस एंगल को हम θ1 मानते हैं इतना दूर को, और इतना दूर को θ2 मानते हैं, तो एक चीज़ तो लिख सकते हैं ना कि एंगल A होगा हमारा क्या θ1 प्लस θ2। समझना, लिख सकते हैं ना यार, ये इतना दूर θ1 इतना दूर θ2, तो एंगल A हमारा क्या होगा θ1 प्लस θ2। समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो अब क्या करना है यार, बस θ1 θ2 निकालना है। अब एक बात बताओ, अगर ट्रायंगल ABD में देखें, ठीक है, तो हमको तो थीटा निकालना है। अगर साइन थीटा यूज करते हैं तो होता है P/H, तो H तो गिवन है तो साइन थीटा छोड़ दो यार। टेन थीटा निकालते हो तो होता है P/B। इस एंगल के सामने यही हमारा P होगा, ये वाला, ठीक है, और B हमारा ये होगा। तो हाँ सर BD भी गिवन है और हमारा AD भी गिवन है, तो मतलब टेन थीटा 1 का यहाँ पे यूज हो सकता है, डायरेक्ट हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फिर वही किए, देखो टेन थीटा 1 हो गया P/B, P हमारा 10 सेंटीमीटर, B भी 10 सेंटीमीटर, टेन थीटा 1 कितना हो गया 1। ऑब्वियसली कितने टेन थीटा में क्या वैल्यू रखते हैं थीटा का, तो उसका वैल्यू 1 आता है, तो थीटा कितना लगता है 45 डिग्री। वही तो है, देखो ध्यान से, थीटा क्या रख दिया हम लोग 45 डिग्री। ठीक है, तो 10 कैंसिल हो गया, θ1 हमारा हो गया 45 डिग्री। ठीक है, अब फिर अगेन हमको θ2 कैलकुलेट करना है। θ2 में मेरे को क्या क्या पता है, इस एंगल के सामने होगा हमारा P हो गया और ये तो H ही हो जाएगा, ये अपना हो गया B। फिर से P और B पता है, तो कौन सा अच्छा रहेगा कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला में, टेन थीटा अगर यूज करते क्या हो जाता है P/B। फिर से अगेन हम लोग वही यूज किए हैं, टेन थीटा 2 इज इक्वल टू 10√3/10 सेंटीमीटर, 10√3/10 सेंटीमीटर, ये 10√3 था, ये कितना था 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यूज किए कैलकुलेट किए, भी कितना आ गया √3। अब 1060 क्या होता है √3, अब जानते हो ना यार, वहाँ से आगे से बताया था ना कि 1060 होता है sin 60/cos 60, उसको जब कैलकुलेट करोगे तो हमारा आता है 1060 इक्वल टू √3 तक। फिर से अगेन क्या हो जाएगा मेरा 10 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो थीटा कितना हो जाएगा θ2 60 डिग्री। बस क्या कैलकुलेट करना था एंगल A, तो एंगल क्या होता है θ1 प्लस θ2। बस θ1 पता ही था 45 डिग्री, θ2 60 डिग्री पता था, बस एंगल 1 θ1 +θ2 दोनों को मस्त ऐड कर दो और ऐड करके अपना आंसर ले आओ और मार्क्स ले आओ। ठीक है ना,
समझ रहे हो ना कब क्या कर रहे हैं। पी बी गिवन था तो टेन थीटा यूज कर लिया, अगर पी एच गिवन रहता तो साइन थीटा यूज करते, अगर बी एच गिवन रहता तो कॉस थीटा यूज करते। ये सब चीज़ें ना जब हाइट डिस्टेंस पढ़ाएंगे ना उसमें और चीज़ें क्लियर होंगी किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, चलो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करते हैं, देखो समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना। एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से होते हुए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक परिवृत्त खींचा गया है, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें। देखो एक समबाहु त्रिभुज हम मान लिए ए बी सी हमारे पास है, ए बी सी, ठीक है, कि शीर्ष तो यही है, शीर्ष मतलब जानता है ना, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया, ये हमारा शीर्ष है, होते हुए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक परिवृत्त। ये चीज समझना, परिवृत्त एक अंतःवृत्त क्या होता है। परिवृत्त मतलब होता है कि इस, अगर बोल रहा था कि परिवृत्त ए बी सी के परिवृत्त लिखा होता है ना, तो इसके मतलब बाहर होगा, परिवृत्त मतलब होता है बाहर। वही लिखा रहता कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से होते हुए 8 सेंटीमीटर का एक अंतःवृत्त, तब ये अंदर ट्रायंगल बनता। समझ में आ रहा ना, परिवृत्त मतलब ट्रायंगल के बाहर बनता और अंतःवृत्त मतलब ट्रायंगल के अंदर बनता। लेकिन क्वेश्चन में जो गिवन वो कंसीडर करेंगे, बोल ही रहा है कि परिवृत्त है, तो हम लोग क्या हो गया, परिवृत्त हम लोग क्या कर लिए, मस्त ड्रॉ कर लिए। अब देखो समबाहु त्रिभुज जैसे ही लिखता है तो एक चीज तो श्योर रहता है हम लोग क्या, कि ये भी जो साइड होगी ए बी बी सी और ए सी क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग क्या किए ना कि ए बी बी सी और ए सी को एक्स मान लिया। ठीक है, अब देखो होते हुए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक परिवृत्त, हम लोग क्या किए, एक ट्रायंगल बनाए, तो बीच में कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा। तो त्रिज्या समझते हो ना, सेंटर से लेकर के जो यहाँ पे इसका परिधि होता है उस बीच का डिस्टेंस, ये वाला। तो ऑब्वियसली हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये अपना त्रिज्या है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, ये वाला कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, तो एक चीज, एक प्रॉपर्टी और बताए थे कि एक लंब जो है ना, यहाँ से शीर्ष ए से होते हुए, सेंटर से होते हुए अपन बी सी पे डाले। तो एक चीज समझना कि समबाहु त्रिभुज में एक क्वेश्चन और कराया था पिछले क्लास में शायद, उसमें ये मैंने प्रॉपर्टी बताई थी। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है ना कि अगर शीर्ष से इसके आधार पे आप लंब डालते हो ना, तो ये आधार को 2 भागों में ब्रेक करता है, बांटता है। ठीक है ना, तो हम तो क्या किए कि ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी कर लिए। देख लो यहाँ पे ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी कर लिए, तो क्या हो जाएगा, बी एम इज इक्वल टू एम सी, बी एम इज इक्वल टू एम सी। अब ये पूरा वैल्यू कितना था, एक्स था, मतलब पूरा बी सी एक्स था, तो ये जो आधा आधा बटा क्या हो जाएगा, x/2। समझ में आ रहा था। ठीक है, चलो देखो आगे। अब देखो ये 30 डिग्री, ऑब्वियसली अब समबाहु त्रिभुज का टोटल भुजा कितना होता है, अब बताओ 60 डिग्री। तो ये जो पॉइंट आ जाता है कितना होगा, कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आधा हो जाएगा, तो ये कितना एंगल हो गया, 30 डिग्री। अब देखो कि हमको क्या निकालना है, अपने को निकालना है कि भुजा की लंबाई कितनी होगी। एक बात बताओ कि इस ट्रायंगल में अगर ये पार्ट पता चल जाए BM, ठीक है, तो BM को अगर दोगुना कर दिया जाए तो हमारे को BC पता नहीं चल जाएगा। हाँ, वही तो निकालना था भुजा। देखते हैं BM कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अगर साइन थीटा लगाते थे तो P/H, मतलब हमको ये पोर्शन आया तो कोई जरूरत ही नहीं है। कॉस थीटा लगाओ, कॉस थीटा अगर लगाते तो B/H, मतलब B/H। हाँ सर, इसमें से BM निकल सकता है, इसीलिए हम कॉस थीटा यूज किए हैं। ठीक है ना, पहले लगा के देखना कि साइन से कुछ मेरा काम हो रहा है कि नहीं। जो आपका रिक्वायरमेंट है ना, जो जरूरत रहेगी ना, उस तरीके से आपको क्वेश्चन को यूज कर लेना। ठीक है, फिर B/H था, B हो गया BM, ये हो गया 8 सेंटीमीटर। अब BM क्या हो जाएगा, ये पूरा था x, तो BM क्या हो जाएगा, x/2। फिर डिवाइड कितना हो गया, x/16। ठीक है, तो एक चीज समझो, अब देखो कि हमको कितना आ गया, cos 30 इक्वल टू x/16, cos 30 इक्वल टू x/16। cos 30 क्या होता है, √3/2 इज इक्वल टू x/16। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 8√3। अब ध्यान से देखो कि ये x तो भुजा की तो लंबाई है भाई, क्या ही दुगुना करे, हम लोग के पास डायरेक्ट x ही आ गया तो और अच्छी बात है, हम लोग के पास डायरेक्ट भुजा की लंबाई आ गई। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, AB इक्वल टू BC इक्वल टू √3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, अभी कराता हूँ क्वेश्चन, करो ना। देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन एक चीज़ याद रखना, हम कंटेंट डालेंगे। ठीक है ना, देखो यूट्यूब पे ऐसे जो वीडियो देखोगे ना तो 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट का रहता है, लेकिन हम कोशिश करें ना आपको ढेर सारा चीज़ कवर कराए, इसलिए हमारा वीडियो थोड़ा लंबा जाता है। थोड़ा सा अगर दिक्कत है तो थोड़ा सा रोक लिया करो, लेकिन पढ़ो, बहुत पढ़ो। ठीक है ना, बहुत जरूरी है, लॉकडाउन में पढ़ना जरूरी है। ठीक है ना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करो। देखो tan थीटा माइनस cot थीटा अगर 0 हो तो थीटा का मान, बस क्या करना है, tan थीटा इज इक्वल टू माइनस cot थीटा 0 था तो tan थीटा इक्वल टू cot थीटा। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा क्या लिख सकते हो, 1/tan थीटा लिख सकते हो ना यार, उल्टा होता है। फिर ये इधर जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया,
और ये स्क्वायर है तो इधर रूट आ जाएगा तो टेन थीटा क्या हो जाएगा 1, क्योंकि रूट 1 हमेशा क्या होता है 1 होता है। फिर अगेन टेन थीटा 1 है और टेन थीटा 1 को क्या लिख सकते हो 1045 लिख दिए, 10 कैंसिल हो, थीटा कितना होगा 45 डिग्री। आप मस्त आंसर निकाल लिए। समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ज़्यादा टफ नहीं आता है। आलोक बुक लगाना एकदम मजा आएगा, एनसीईआरटी बुक लगाना एकदम मजा आएगा। ठीक है, देखो निम्नलिखित को बढ़ते क्रम में सजाइए। ठीक है, अब फिर से वही कंसेप्ट है 1060 1090 1045 बताया था ना, अगर थीटा इंक्रीज करोगे तो 10 इंक्रीज करता है, तो इंक्रीज करते चले जाओ। 1045 से बड़ा होगा 1060, 1060 से बड़ा होगा 1090। ठीक है, इसी तरह साइन 48 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 90 डिग्री है। फिर से अगेन आपको वही काम करना है, क्या कि इसको बढ़ते क्रम में सजाना। तो अगेन जानते हो अगर थीटा इंक्रीज करते हैं तो साइन थीटा इंक्रीज करता है, क्योंकि बताते हैं ना जब थीटा इंक्रीज करता है तो तीन चीज़ इंक्रीज करता है, साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा। तो फिर से अगर थीटा इंक्रीज करते चले जाओगे तो हमारा क्या हो जाएगा साइन थीटा भी बढ़ते चला जाएगा। हमको बढ़ते क्रम भी तो सजाना है, मीन्स क्या साइन 45 से बड़ा होगा साइन 48 डिग्री, फिर हो जाएगा हमारा कितना साइन 60 डिग्री, फिर हो जाएगा साइन 90 डिग्री। समझ में आ रहा है कंसेप्ट वही है जो पिछले क्लास में पढ़े थे, साइन थीटा वाला क्या कंसेप्ट है, कब बड़ा होता कब छोटा होता। ठीक है ना, थीटा के हिसाब से। चलो अगला देखो एक क्वेश्चन, सूत्र cos a बराबर √1 प्लस cos 2a यूज करना का प्रयोग करते हुए cos 30 का मान ज्ञात करें जबकि cos 61/2 हो। ठीक है, तो हमको क्या निकालना cos 30, तो ये फॉर्मूला को हमको यूज करना है। एक बात बताओ cos 30 निकालना तो एक को 30 रख देते हैं ना, तब डायरेक्ट cos 30 तो आ जाएगा, बस सिंपल सिंपल तो कर रहे हैं। मान लिया कि a हमारा कितना है 30, यही तो निकालता, अगर a 30 रखते डायरेक्ट क्या हो जाएगा cos 30, यही तो निकालना था। देखो बस वही किए, cos 30 पुट किए, √1 प्लस cos 2a था, देखो यहाँ cos 2a है, यहाँ कितना हो जाएगा cos 2 इंटू a को मान लेते 30, यहाँ से ये 30/2, √1 प्लस cos 60/2। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, सॉल्व किया, अब कुछ थोड़े है इसमें, इस क्वेश्चन अब थोड़े कुछ है, अब तो सॉल्व भी तो करना है। तो √1 प्लस cos 61/2 सॉल्व किए तो हमारे पास कितना हो गया √3/4 इक्वल टू √3/2। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, √3/2 आ गया। अब cos 30 वैल्यू कितना होता है, वैसे √3/2 ही होता है, और आपको आंसर भी कितना है √3/2 ही है, तो और अच्छी बात है। समझ में रहो ना, वैसे भी cos 30 √3/2 ही होता है, और ये भी फार्मूला यूज कर लो आप कहीं भी, हमारा क्या आ रहा है cos 30 √3/2 होता है। ठीक है, तो मतलब हम लोग सही जा रहे हैं, कोई गलत स्टेप हम लोग ने नहीं किया है। ठीक है, चलो और देखो एक क्वेश्चन। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, समझना। अच्छा क्या है, आसानी है, समझ रहे हो ना, क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि इसमें इक्वेशंस का यूज है। ठीक है, बोल रहा है क्वेश्चन में कि यदि अल्फा बीटा और गामा में से प्रत्येक इस प्रकार का धनात्मक न्यूनकोण हो कि इतना बराबर 1/2, इतना बराबर 1/2, इतना बराबर 1 हो तो इतना 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 का मान ज्ञात करें। अब इतना 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 क्यों बोले, अब बहुत लोग को दिक्कत होता है कि सर इसका नाम क्या है, सर नाम क्या है, तो आज नाम क्लियर कर लो। इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा, इसको बोलते हैं गामा। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकालना है। तो बस जो दिया है देखते चलो, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा था तो 1/2, साइन 30 क्या होता है 1/2, तो साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा क्या हो जाएगा साइन 30, साइन क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना हो गया अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल टू 30 डिग्री। फिर अगेन दूसरा वाला देखिए क्या दिया हुआ था, कॉस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इक्वल टू 1/2, तो ये वाला पोर्शन तो 1/2 कितना हो जाएगा कॉस 60, फिर अगेन कॉस कॉस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन 2 आ गया। इसी तरह देखो कि इक्वेशन 3 भी दिया था, इसी हिसाब से इक्वेशन 3 निकलेगा, 10 गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 था, तो फिर 1 को क्या लिख सकते हैं 1045, फिर अगेन 10 क्या हो गया कैंसिल, तो गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा बराबर 45 डिग्री हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब बताओ अल्फा बीटा गामा मतलब 3 चीज़ निकालना है, 3 इक्वेशन है, तो सॉल्व तो होना ही है, तो अब कर लो सॉल्व, कोई दिक्कत थोड़े है, चलो कर लो। इक्वेशन 1 2 लिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा 30 डिग्री था, इक्वेशन 2 क्या था देख लो, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बराबर 60 डिग्री था, तो उसको रीअरेंज कर लिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 60 डिग्री लिख लिए, बस इसको ऐड कर लो जस्ट, तो अल्फा माइनस अल्फा कट गया, माइनस गामा प्लस गामा कट गया, तो प्लस बीटा 2 बीटा 90 डिग्री, तुम्हारा क्या आ गया बीटा आ गया 45 डिग्री। ठीक, अब करते हैं विचार इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 पे, ठीक है ना। वैल्यू निकालना आप कैसे भी निकाल लो, ऐसा नहीं है कि एक 3 इक्वेशन भी, अगर एक 3 इक्वेशन यूज करके भी वैल्यू निकालना है तो आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आसान पड़ रहा था इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 को यूज करने में। इक्वेशन 2 क्या था यहाँ से देख लो,
बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बराबर 60 डिग्री, और इक्वेशन 3 है हमारा, ठीक है। वही यहाँ पे लिख लिए रीअरेंज करके, जिसको रीअरेंज करना आप रीअरेंज करो, कर ही सकते हो ना। अब मान लो कि -3 अब प्लस अल्फा है, उसको नहीं लिख सकते अल्फा -3, वही रीअरेंज होता है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो फिर अगेन हम लोग क्या किए ना, इस इक्वेशन में भी हम लोगों ने क्या किया ना, ऐड कर दिए। क्यों ऐड किए, कि एक्चुअली हो क्या रहा था, अगर ऐड करते तो प्लस बीटा माइनस बीटा कट जा रहा था, और माइनस अल्फा प्लस अल्फा कट जा रहा था, हमें क्या बचा रहेगा 2 गामा। तो अच्छा ना, गामा का डायरेक्ट वैल्यू हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो गामा हमारा कितना आ गया 52.5। अब बताओ बीटा आ गया, गामा आ गया, तो कोई एक भी इक्वेशन किसी इक्वेशन में अगर यूज कर लोगे तो अल्फा नहीं आ जाएगा। तो वही किए हैं, देख लो। इसका मान इक्वेशन 1 में रखते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 जो था उसमें हम लोगों ने रख दिया, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल टू 30 था। इसमें हम लोग ने बीटा, ये वाला बीटा एंड गामा का वैल्यू रख दिए, तो हम लोग का कितना अल्फा आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा अल्फा बीटा एंड गामा का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। मजा आया हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, ठीक है ना। बच्चे को भेजो यार, बच्चे बहुत टेंशन होता है यार जब बच्चे का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है ना, क्योंकि जब हम लोग भी पढ़े तो कभी कभी दिक्कत होता था। तो इसलिए ना कि बच्चों को भेजो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और बंदे को लाओ, और मजा आएगा। और नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि और क्या पढ़ना है, ठीक है ना। चलो ठीक है, टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि मैं वहाँ पे PDF शेयर करता हूँ, ठीक है। ओके बाय।